शिक्षया। नारद जी बोले अभी तक आपने जो वेदों का विस्तार किया, पुराणों को बढ़ाया, पुराण बढ़ाए हैं, तो अभी तक आपने बरातियों की ये प्रशंसा करी है, दूल्हे की प्रशंसा नहीं करी है। तो बहुत पवित्र, बहुत निर्मल है। जैसे सरोवर में कमल खिलते हैं, दूर से देख करके बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारा मन किया कि हम इसमें स्नान कर लें, तो जैसे ही अंदर जाएंगे दलदल में और फंस जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो देखने में अच्छा लग रहा है उसको वो सबके लिए उपयोगी हो। जिस स्थान पर उच्छिष्ट पड़ा हुआ हो, वो मानसरोवर के हंस उस स्थान पर कभी नहीं आते, कौवे भले ही आ जाए। वेद व्यास जी बोले कि आप कहना क्या चाहते हो? नारद जी बोले कि ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान की कीर्ति हो, भगवान की महिमा हो, भगवान के भक्तों की चर्चा हो, और भक्तों की चर्चा सुन करके, भगवान के यश का गान सुन करके जीव अपने आप भगवान की तरफ भागेंगे, भागते हुए आएंगे। बहुत अच्छी शुद्धि से बहुत सुंदर ग्रंथ बना हो, और अगर उस ग्रंथ में भगवान का नाम ना हो, भगवान की प्रशंसा नहीं हो, तो ज्यादा दिनों तक चलते नहीं है। कहते ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन सुनाना ना चाहिए। कहते हैं, हम तो ये कहते जिसमें भगवान का नाम नहीं हो तो उसे भजन ही नहीं कहेंगे, फिर काय का भजन, फिर तो गीत है। इसलिए आप भगवान के यशों का गान करो। देखो, मीरा ने जिन पदों को गाया, तो जरूरी नहीं है कि उन पदों में बहुत अच्छे पहले शब्द रहे होंगे, लेकिन भाव भगवान का भरा हुआ था, तो वही पूजनीय पद हो गए हैं। सूरदास जी के पदों को देख लो। तो इसलिए भगवान की कीर्ति जिस ग्रंथ में हो, जिसमें जिस क्रिया में भगवान की प्रशंसा हो, वही वंदनीय हो जाती है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवद्यपि नैष्कर्म मज्जो तव भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। इसलिए भगवान का जिसमें यश हो, गान हो, उसकी आप रचना करो। मुझे देखो, आज मैं, मेरे ऊपर भगवान की जो कृपा हो रही है, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। जगा रहे हैं वेद व्यास जी को। आज नारद तुम्हारे सामने जो भगवान की कृपा का पात्र है ना, ये पहले दासी का पुत्र था। धीरे धीरे साधनाएं जब बढ़ती हैं तब भगवान की कृपा होती है। बाल्यकाल में ही मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए। मेरा आश्रय केवल मेरी माँ। कहाँ जाए? दुनिया में जब कष्ट आते हैं, निर्धनता आती है, तो संसार के अपने ही लोग छोड़ करके चले जाते हैं। मेरी माँ का आश्रय बना एक आश्रम। अहो पुरातीत भवे भवो मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षिता। मेरी माँ एक आश्रम में गई, साधुओं की सेवा में लग गई, गौ माता की सेवा में, गौशाला में सेवा मिल गई। गायों की रोज सेवा करे। जो भी संतों की छीत प्रसादी मिल जाए, जो भी प्रसादी मिल जाए, मेरी माँ उसे पाए, मुझे पाए। उस आश्रम में रहते रहते मुझे बड़ा आनंद आने लगा। चातुर्मास करने के लिए बाहर के संत आए, और उनके श्रीमुख से जैसे ही सत्संग प्रारंभ हुआ, तो मेरी माँ झट से काम निपटा दे, अपने गौ की सेवा कर दे, रसोई बना दे, सोहिनी सेवा कर दे, और जल्दी से पहुंच जाए सत्संग में जाकर के। और मुझे गोदी में बैठा करके मेरी माँ साधुओं की सभा में बैठ गई। उन संतों के श्रीमुख से ऐसी चर्चा सुनूं, भगवान की ऐसी कथा सुनूं कि मेरा मन धीरे धीरे करके भगवान से जुड़ने लगा। संतान की सबसे पहले गुरु उसकी माँ है। माँ चाहे तो अपने बेटा को वो बहुत बड़ा विद्वान बना दे, माँ चाहे तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी बना दे, माँ चाहे बहुत बड़ा भक्त बना दे, माँ चाहे तो चोर बना दे, हाँ, जेब कतरा बना दे। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा तो माँ से ही प्रारंभ होती है। नारद जी कहते हैं
अगर पड़ोस के यहाँ से कुछ चुरा करके बेटा लाया है और माँ ने उसका विरोध नहीं किया, बेटा समझ गया कि चोरी करना अच्छी बात होती है, ठीक है कि नहीं? इसलिए माँ को सावधान, अगर माता पिता सावधान हैं, सबसे पहले माँ, क्योंकि माँ ही संसार का ज्ञान देने वाली होती है, माँ ही संबंधों में बांधने वाली होती है, माँ ही बताती है ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। बहुत बड़े एक डाकू को जब फांसी की सजा हुई ना, तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई और अंतिम इच्छा में उस डाकू ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ सामने आई। आज डाकू ने इधर उधर देखा और जैसे ही अपनी माँ के गाल पे जोर से थप्पड़ मारा, लोग कहने लगे कितना बड़ा दुष्ट है, पहले लोगों को मारता रहा, काटता रहा, आज इसे जब फांसी की सजा हो रही तो माँ के ऊपर भी अत्याचार कर रहा है। लेकिन जो उसने शब्द कहे बड़े मार्मिक थे, माँ आज जो थप्पड़ मैंने तेरे गाल पे मारा है ये अशोभनीय है, मुझे शोभा नहीं दे रही है, लेकिन यही थप्पड़ तो उस समय अगर मेरे गाल पे मार देती जब मैं पड़ोस के यहाँ से कोई चोरी करके आया था, तो आज तेरा लाल फांसी के फंदे पर नहीं झूल रहा होता, आज तेरा लाल को ये सजा नहीं मिल रही होती। आज इतना बड़ा अगर मैं डाकू बना, चोर बना, लुटेरा बना, तो तेरे कारण से बना, क्योंकि तेरे द्वारा दी हुई शिक्षा से ही मुझे ये शिक्षा मिली। प्रथम गुरु माँ है। इसलिए माता पिता अगर सावधान नहीं रहे तो संतान गलत रास्ते पर जाती है। हमें अपने जीवन का त्याग करना होगा, तभी हमारी संतानें ध्रुव और प्रहलाद की तरह बनेंगी। अगर हमारे जीवन का त्याग नहीं रहा, सावधानियां नहीं रही, तो भैया फिर हमारी संतानों से भी हम आशा नहीं रखें और ये भी नहीं सोचे कि ये हमारी सेवा नहीं करता है। आज नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा कथा में ऐसा मन लगा कि अब साधुओं की सभा में बैठ करके मुझे बड़ा आनंद आने लगा। सत्संग सुनते सुनते मेरा मन भगवान से जुड़ गया। बिना भगवान की याद के, बिना भगवान की सेवा के, बिना साधुओं की सेवा के दिन नहीं गुजरे। धीरे धीरे करके जब वो साधु महात्मा जाने लगे, चातुर्मास पूर्ण हुआ, अब तो मैं महात्माओं के पीछे पीछे चल पड़ा। गुरुदेव महात्मन में भी आपके संग चलूंगा। महात्माओं ने देखा कि नन्हा सा बालक है, इसने रोज कथा सुनी, हमारे मुख से रोज सत्संग सुना, इसका मन भगवान से जुड़ गया है। अब लेकिन अगर इसको हम साथ लेकर के जाएंगे तो इसकी माँ का क्या हो? माँ का तो एक ही संबल है, अंधे जैसी लकड़ी यही है। अभी तक इसी को देख करके तो ये जी रही थी कि ये बड़ा होगा, धीरे धीरे करके फिर मेरा सहारा बनेगा, मेरा अंतिम संस्कार तक मेरा साथ देगा। और अगर हमने इसके सहारे को छीन लिया तो फिर ये माँ क्या कहेगी? समझाया, बेटा अभी भी तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम अपनी माँ की सेवा करो। समाज, परिवार, ये भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसलिए ऋषियों ने परंपराएं बना दी, 4 आश्रम बनाए। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। सीढ़ी बाई सीढ़ी बना दी कि भैया पहले ब्रह्मचर्य में रहो, फिर गृहस्थी बन जाओ, उसके बाद वानप्रस्थी बन जाओ, फिर सन्यासी बन जाओ। बेटा अभी तुम्हें अपनी माँ का सहारा बनना है। नारद जी कह रहे हैं, मैंने उनके चरण पकड़ के कहा, गुरुवर पर कुछ ऐसा तो मुझे दे करके जाओ कि जब माँ मुझे छोड़ करके चली जाएगी तो फिर मैं उसका आश्रय लेकर के भगवान तक पहुंच जाऊं। बड़ी मुश्किल से तो भगवान की कथाओं में मन लगता है, बड़ी मुश्किल से भगवान से हमारा मन जुड़ता है। और अगर जुड़ गया है, अगर मैं हट गया तो मेरी साधना बेकार चली जाएगी। आज द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी को दिया और उस मंत्र को दे करके महात्मा तो चले गए। उस मंत्र का जप करते करते नारद जी महाराज कह रहे हैं, भगवान की याद में मैं कभी रोने लगा, कभी हंसने लगा, भगवान की लीलाओं में कभी कभी साथ में हो जाता हूं। सबसे पहली सीढ़ी तो भगवान नाम ही है। नाम जब हम लेंगे उसके बाद ही तो भगवान का रूप हृदय में आएगा। पहली सीढ़ी है नाम, दूसरी है रूप, तीसरी है गुण, फिर चौथी है लीला। पहले भगवान का नाम लेंगे तो रूप अपने आप हृदय में आने लग जाता है, फिर जब रूप आ जाएगा तो गुणों का चिंतन होने लग जाएगा। मनोहर जी का नाम लिया तो मनोहर जी के गुण भी तो हमें चिंतन में आएंगे ना कि ये क्या करते हैं।
कितना बड़ा परिवार है, कहाँ रहते हैं। तो ऐसे ही है, जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, ये सारी चीजें हमारे स्मरण में आने लग जाएंगी। रूप गुण, उसके बाद भगवान की लीला। और जब लीलाओं में हम संग संग चलने लग जाएंगे गोस्वामी जी की तरह, कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी नहीं है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस देखी है। क्योंकि जब देखेंगे नहीं तो लिखने की भी शक्ति नहीं आती। प्रत्येक लीला को देख करके ही गोस्वामी जी ने लेखनी चलाई है। साथ साथ में जब वह जीव हो जाता है, भगवान की लीलाओं में जब प्रवेश पा जाता है, तब फिर आगे चल करके भगवान के धाम तक पहुंच पाता है। नाम रूप गुण लीला और धाम, तो ये पहली सीढ़ी है भगवान का नाम। इसलिए हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई कि केवल सबसे पहले भगवान के नाम का आश्रय ले लो। ऐसा नाम जप करता रहा। नारद जी कह रहे हैं, एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा चकिंकरे मैयात्मजे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधन। एक दिन की बात है, मेरी माँ मूढ़ रही, खुद कह रहे हैं अपनी माँ के लिए, इसे ज्ञान नहीं है ज्यादा संसार का, किंकरी है, दासी है, तो कुछ कर भी नहीं सकती है। आज मैं अपनी माँ को देखूं, फिर भगवान को देखूं कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। तो बार बार आज सोचते सोचते नारद जी कह रहे हैं, मैं मन में ये भाव लाया कि हे प्रभु, अब मेरी माँ को तू उठा ले, तब मैं तेरी तरफ आ सकता हूं। ऐसा सोचना पाप है, लेकिन भक्ति के मार्ग में जो बाधक है प्रभु, तो मेरे मन में ये भाव बन गया। आज ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या धीरे धीरे माँ का समय पूरा हुआ। आज गोदोहन के समय में गौशाला की तरफ मेरी माँ जा रही है। संध्याकालीन बेला है, समझ में नहीं आ रहा है, मार्ग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। बूढ़ी आंखें हैं, बूढ़ा शरीर है, बूढ़ी बुद्धि है। भगवान की कृपा है बस इतनी सी है कि बस बेटा भगवान से जुड़ गया, संतों का दर्शन हो गया, संतों की प्रसादी मिल गई। बस ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की है। मार्ग में जैसे एक सर्प पड़ा हुआ है, नाग है, और मेरी माँ ने सोचा कि ये रस्सी पड़ी हुई है, और रस्सी समझ करके जैसे उसके ऊपर चरण रखा, तत्क्षण ही उसने मेरी माँ के पैर में ही दंश कर दिया। जैसे ही दशा है मेरी माँ के चरण में जहर फैल गया, तत्क्षण मेरी माँ की मौत हो। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशद पदास्पृष्टः कृपणा कालनो दिता। काल की ही ऐसी इच्छा रही, काल आ गया तो काल बन करके ही वह नाग आया और मेरी माँ ने उस पर चरण रख दिया। उसने डस लिया मेरी माँ के चरण में। जैसे ही दंश किया तत्क्षण ही मेरी माँ की मौत हो गई। नारद जी कह रहे हैं, मेरे आंखों से दो तरीके के आंसू आने लगे हैं। एक आंख से ठंडे आंसू आ रहे हैं, दूसरे से गर्म आ रहे हैं। प्रसन्नता के होते हैं जो आंसू, वो ठंडे होते हैं। बेटा आया और पढ़ाई में अगर फर्स्ट आ गया ना, तो माँ के कानों तक जो आवाज पहुंचती है, माँ के आंखों से आंसू झरझरने लग जाते हैं प्रसन्नता के कारण। देखो तो मेरे बेटा ने पूरे स्कूल टॉप किया है। प्रसन्नता इस बात की कि बस अब मैं भगवान की तरफ जाने वाला हूं, अब मार्ग में कोई अवरोधक नहीं है मेरा। इसलिए ठंडे आंसू आ रहे हैं। गर्म आंसू इसलिए आए कि जिसने जीवन दिया, जिसने जीना सिखाया, जिसने भोजन दिया, आज वह सब कुछ देने वाली मुझे छोड़ करके जा रही है। इसलिए मन में शोक है। अपने जब जाते हैं ना, तो अपने आप अश्रु स्वाभाविक निकल ही जाते हैं। किसी ने मोमबत्ती से पूछा, उसके अंदर जब धागा है ना, तो बोले तू क्यों पिघल रही है, जलने वाला तो कोई और है, जलने वाला तो धागा है, मोमबत्ती तू क्यों पिघल रही है। तो उसने जवाब दिया कि जिसे अपने दिल में जगह दी हो और वो अगर जल रहा हो तो आंसू तो स्वाभाविक निकल ही जाते हैं। हमारे जो अपने हैं ना, जब वो हमें छोड़ करके जाते हैं अथवा कष्ट में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि शोक के आंसुओं की धारा तो स्वाभाविक निकल ही जाती है। आंसू बनावटी नहीं होते,
आंसू केवल नाटकों में, सीरियलों में बनावटी हो सकते हैं, लेकिन आंसू झूठे नहीं होते, आंसू सच्चे होते हैं। हाँ, अभिनय नाटक है, अभिनय गलत हो सकता है, लेकिन आंसू तो हृदय के ताप को, हृदय के प्रेम को उजागर करने वाले हैं। प्रसन्नता है तो आंसू बता देते हैं, हाँ हृदय में मैं प्रसन्न हूं। और अगर शोक है अपनों का खोने का, तो अपने आप आंसू निकल जाते हैं। अंतिम संस्कार मैंने अपनी मां का किया। अंतिम संस्कार करके जैसे ही मैं उन बंधनों से मुक्त हुआ, आज मैं उस आश्रय को लेकर के, उस मंत्र को लेकर के सब कुछ मैंने छोड़ा। हरिद्वार गया, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी है। भटकता रहा, कई वर्षों तक मैं भटकता रहा। जरूरी नहीं भगवान इतनी जल्दी मिल जाए। भटकते भटकते थोड़ा सा भगवान का नाम जप का ये प्रभाव रहा कि भगवान ने थोड़ी सी झलक दी है मुझे और कहा, नारद अभी तू अधकचरा योगी है, अभी तुझे मेरी प्राप्ति नहीं होनी, कल्प के अंत में ही तुझे मेरी प्राप्ति होगी, अभी इस जन्म में होने वाली नहीं है। लेकिन मैंने अपनी साधना नहीं छोड़ी, मैंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। अंतर बहिश्च लोकास्त्री पर्ये में स्कंदते तीव्रता अनुग्रहान महाविष्णु रविघात गति क्वचित। कल्प के अंत में फिर भगवान ने ऐसी कृपा की है। देखो, हमारे जीवन की साधना, हमारे जीवन का भजन बेकार नहीं जाता है, व्यर्था नहीं जाता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जग जाए अनंत। आज अगर हमने बैठ के कथा सुनी, भगवान का नाम लिया, ये अमर हो गया, आपके बैंक में जमा हो गया ये, और ये हमारा आगे चल के काम आने वाला है, आएगा, और उसका खुद हम अनुभव कर लेंगे। भरोसा होना चाहिए। आज नारद जी कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा के ऊपर इतना भरोसा रहा, उनकी वाणी पर। कल्प बीता है, कल्प के अंत में जब भगवान ने सृष्टि क्रम बढ़ाया, और उस सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी ने मुझे अपनी जंघा से उत्पन्न कर दिया। उत्संगात नारदो यज्ञे। तो आज जंघा से जब नारद जी प्रकट हुए, प्रकट होते ही मैंने भगवान के नाम का आश्रय पर ले लिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी क्या कहते हैं? केवल नारायण का ही तो नाम लेते हैं। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। अरे हम निकाले भगवान का नाम, नारद जी गाते हैं गोविंद नारायण नारायण नारायण। ओ देव दत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमाना चराम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ताली बजा के नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। भगवान का नाम लेते लेते नारद जी कह रहे मैं बैकुंठ में पहुंच गया। गाता बहुत अच्छा है, अगर कुछ बजाने के लिए भी यंत्र मिल जाए तो और अच्छा हो। पीछे मुड़कर के देखा तो लक्ष्मी जी की बजाने वाली बीणा टंगी हुई है। नारद जी को
देख करके इतना प्रेम उमड़ा भगवान का कि वही लक्ष्मी जी की वीणा उठाई और नारद जी को दे दी। बोले बेटा अब इसे बजाओ और फिर गाओ। देव दत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। ये वीणा क्या है? जो स्वर ब्रह्म, स्वर भी ब्रह्म है, ये जो स्वर निकलते ये ब्रह्म से मिलाने वाले ये ब्रह्म है, पर इनका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही होता है। इस स्वर से ब्रह्म कब मिलेंगे? जब इन्हीं स्वरों से हम भगवान का नाम गाएंगे, और इन्हीं स्वरों से अगर सांसारिक गाने फिल्मी गाएंगे तो स्वर तो वही है, पर भगवान नहीं रीझते हैं, फिर संसार के लोग रीझ जाते हैं। भाई इन्हीं से तो मुजरा होना है, इन्हीं से गजलें हो रही हैं, स्वर तो वही है, लेकिन उस समय इन स्वरों का अपमान हो जाता है। जहाँ संसार को रिझाने के लिए वो स्वर हो, और जहाँ परमात्मा के लिए मीरा की तरह गायन हो जाए तो वो स्वर से ब्रह्म रिझ जाता है, उसी स्वर से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। आज उसी संतों की कृपा से आज नारद जी कह रहे हैं मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। वेद व्यास जी को बात समझ में आ गई। अब 18वां पुराण जब रचना करने लगे तो ये भागवत की कथा वेद व्यास जी ने बनाई। 4 श्लोक नारद जी ने दिए हैं वेद व्यास जी को, विस्तार कर दिया। व्यास का अर्थ ही विस्तार है। व्यास कहते हैं जो विस्तार करे। तो वेद व्यास जी महाराज जो भगवान के ही स्वरूप है, भगवान के ही 24 अवतारों में आते हैं। तो भैया भगवान ने अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए वेद व्यास बन करके आ गए हैं, और अपनी लीलाओं का विस्तार भागवत में कर दिया। बोली भागवत भगवान की जय। अब ऐसा विस्तार किया वेद व्यास जी ने, सोचा कि अब मैं ये किसे दूं, पहुंचाऊं कैसे जन जन तक। तो किसी ने कह दिया कि तुम्हारे बेटा है ना श्री सुखदेव भगवान, उन्हीं को दे दो ना, ये बड़े अच्छे पात्र हैं। लेकिन सुखदेव भगवान तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में एकांत में बैठे हुए, संसार का भी इन्हें ज्ञान नहीं है, ध्यान में बैठे, ये क्यों लौट करके आए? अपने 1-2 शिष्यों को भागवत के मंत्र सिखाए हैं। वेद व्यास जी ने कहा मेरा बेटा जहां बैठा है उसके आसपास ये गायन करना, अगर चमत्कार हुआ तो अपने आप आ जाएगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भागवत का सर्वप्रथम श्लोक एक शिष्य को सिखा दिया, इसमें भगवान की कृपालुता का वर्णन है। अरे देखो तो वो बकासुर की बहन पूतना भगवान को स्तनों में जहर लगा करके मारने की इच्छा से आई थी, जिघांसया। लेकिन धन्य है भगवान जो गति अपनी माँ को बाद में दी है, वो गति से पूतना को पहले दे दी है। ऐसे भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालुता से भगवान भरे हुए हैं। तो जैसे इस मंत्र को सुना श्री सुखदेव भगवान की समाधि खुल गई, और आज सुखदेव भगवान कहने लगे और तो सुनाओ भगवान कितने बड़े दयालु हैं। वह शिष्य बोला कि हमें तो इतना ही पढ़ाया था, और ज्यादा अगर सुनना है भगवान की लीला सुननी तो अपने पिताजी के पास में तुम चलो। ऐसे 18,000 श्लोक हैं उनके पास। सुखदेव भगवान ने सोचा अब हम चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, पहले ही छोड़ दिया था। अगर बंधन में बंधे तो पिताजी की आज्ञा पहले ही मान लेते, पहले ही क्यों छोड़ते। शिष्य ने आकर के बताया गुरुदेव असर तो हुआ, दवाई तो असर कर रही है, लेकिन कम थी, एक बार और दो, अब हम जाएंगे तो जरूर आ जाएंगे लौट करके। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बेब्रदभाषा कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्रानुवेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। नटों का जैसा भगवान का स्वरूप है, बपू है,
नटवर बपु। भगवान गायों के झुंड से घिरे हुए चले आ रहे हैं, वन से अपने अधरों पर बंसी बजा रहे हैं, रंध्रान वेणु रधर सुधया, और ऐसी वेणु बजा रहे हैं कि संसार के लोग मोहित हो जा रहे हैं, जड़ चेतन हो जा रहे हैं, चेतन जड़ हो जा रहे हैं। कभी गोल गोल भगवान अपने आप नाचने लग जाते हैं। ऐसी सुंदर भगवान की मनोहारी लीला है। सुखदेव भगवान उठे हैं और वेद व्यास जी की तरफ दौड़े दौड़े चले आए। अब तो हमें सुनना है कि भगवान की लीला और कौन कौन सी है। देवी भागवत में तो ये भी चर्चा आती है कि सुखदेव भगवान को जनक के यहाँ भेजा परीक्षा के लिए कि जो मेरे शिष्य बनने वाले हैं, यहाँ पिता पुत्र का संबंध नहीं, गुरु शिष्य का संबंध है। तो पहले में देखो इन्होंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता कि नहीं जीता। पर देवी भागवत में तो सुखदेव जी की जन्म की भी अलग सी कथा है कि वेद व्यास जी ने कैसे जिज्ञासा के पक्षी को देखा, उससे मन बनाया कि मेरे यहाँ भी कोई संतान हो। आज श्री सुखदेव भगवान को ही शिष्य बना करके वेद व्यास जी ने ये भागवत रूपी अमृत का ज्ञान कर दे दिया। अब वेद व्यास जी ने अपना जो ग्रंथ था वो श्री सुखदेव भगवान को दे दिया। तो यहाँ सूत जी महाराज से उन ऋषियों ने पूछ लिया, प्रभु अब ये तो बता दो आपके इन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कब ये भागवत की कथा सुनाई है। सीखे के तो चले गए, लेकिन कौन सी समय में कैसे इनको श्राप लगा और कैसे ये सब कुछ छोड़ करके आए और कब सुखदेव भगवान इनके पास पहुंच गए। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। आज कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है। भागवत में ये प्रसंग महाभारत से लिया है। देखो भागवत सभी पुराणों का निचोड़ है, अंतिम कृति है ना भागवत, तो सभी पुराणों की चर्चा आ जाती है भागवत में। और सभी 18 पुराणों की चर्चा, चारों वेद की चर्चा, 6 शास्त्रों की चर्चा आ जाती है रामायण में। चारों वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन। तो सब जगह का रस जो है वो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भर दिया और चारों वेद और 17 पुराणों का रस भागवत में वेद व्यास जी ने भर दिया है। जिस समय कौरव और पांडवों का वह युद्ध चल रहा है, आज दुर्योधन की भी जंघा को तोड़ दिया है भीमसेन ने। संकल्प लिया था ना कि दुष्ट जिस जंघा पर द्रौपदी को बैठाने का तू बात कह रहा है ना, मैं अपनी गदा से इसी को ही तोड़ दूंगा। पूरा महाभारत किसके चक्कर में हो गया? केवल इसी चक्कर में, धन के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में। संध्याकालीन वेला है। आज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जी इसके पास में आए और कहा, मित्र क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले मेरे 99 भाई समाप्त हो गए हैं। मुझे कष्ट इस बात का नहीं है, लेकिन कष्ट इस बात का है कि वो 5 के 5 सुरक्षित क्यों हैं। यही दुष्ट की सोच है। दुर्योधन का अर्थ ही क्या है? दूर कहते हैं अत्यंत, और धन कहते हैं, योधन कहते हैं युद्ध को। जिससे युद्ध करना बड़ा कठिन है वही तो दुर्योधन है। इसी बात का इसे अहंकार हो गया था, इसलिए इतना बड़ा महाभारत इसने चालू करवा दिया कि मुझसे कोई लड़ नहीं सकता है। और दूसरा दुर्योधन कहते हैं कि खराब धन जिसके पास में हो वो भी दुर्योधन है। लूट का, चोरी का, इधर उधर से बेईमानी का जो धन कमाए वो भी दुर्योधन है। बेईमानी का धन घर में कभी सुख नहीं देगा, दिखेगा तो बहुत लेकिन सुख नहीं देता। मित्र क्या बात है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गत्यों गतेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। एक अच्छे पिता की संतान ने अगर संग गलत किया है ना तो इनकी भी बुद्धि बिगड़ गई है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के बेटा हैं, संग गलत हो गया ना तो आज कह रहे हैं मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? बोले वो नहीं, वो भीमसेन ने मेरी
अपनी गदा से मेरी जंघा को तोड़ दिया है। चिंता मत करो, जो काम तुम्हारी इतनी बड़ी सेना नहीं कर पाई, आज मैं तुम्हें निपटा देता हूं, तुम्हें प्रसन्न कर देता हूं। संकल्प लेकर के बढ़े उस शिविर की ओर, और उस शिविर में जैसे ही जाने लगे हैं, रात्रि का अंधकार है। देखो, पहले युद्ध में भी धर्म का आचरण होता था, अनुसरण होता था, और आजकल धर्म में युद्ध हो रहे हैं। सब लोग सो रहे हैं अपने अपने शिविर में, लेकिन द्वारकाधीश जाग रहे हैं। आज रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय में अर्जुन की नींद खुली है। द्वारकाधीश, आप सोए नहीं हो, क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? अब तो हमें विजय प्राप्त होने ही वाली है, दादा ने उसका उद्धार कर ही दिया है। भगवान बोले बड़े प्रेम से, बोले भले आदमी, अगर शत्रु पक्ष जब तक जीवित है तब तक अपनी विजय नहीं मान लेनी चाहिए। और तुम तो ऐसे मान के बैठे हो जैसे हमारी विजय बिल्कुल हो गई है, निश्चिंत सो रहे हो आप। उठो यहां से। भगवान ने उन पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को उठा करके दूसरे शिविर में ले गए हैं। और जो द्रौपदी के 5 बेटा है ना, उनको वही सोने दिया। भगवान को पता है कि बस इनकी यात्रा यही तक है, क्योंकि करने कराने वाले सब भगवान हैं। अश्वत्थामा में तो वो क्रोध भरा ही हुआ है, प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, और घनघोर अंधकार में हाथ में तलवार लेकर के वह अश्वत्थामा बड़े शिविर की ओर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर अलग कर दिया। उनके सिर लेकर के दुर्योधन की तरफ आ रहे हैं। प्रातःकाल जैसे हुआ, द्रौपदी ने अपने बेटों के पास जाकर के देखा तो ऐसी दुर्दशा देख करके अवाक रह गए। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाले। माता ने जैसे देखा धड़ पड़े हुए हैं, सिर नहीं है, अबाक रह गई। स्त्री के ऊपर जब कोई संकट आते हैं तो पति के लिए रक्षार्थ पुकारते हैं। बुलाया, आज युधिष्ठिर जी आ गए हैं, नकुल सहदेव हैं, भीमसेन हैं, अर्जुन हैं। अर्जुन को अहंकार है, अपने गांडीव धनुष का हाथ में गांडीव लेकर के कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, जब तक हम अपने बाल हत्यारे को दंडित नहीं कर देंगे तब तक तुम अपने केश बांधना नहीं। उसी हत्यारे के शव के ऊपर बैठ करके तुम्हें स्नान करना है। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो आज के बाद कभी गांडीव हाथ में धारण नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है। भगवान पीछे पीछे ये सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि बात बहुत बड़ी कह दी, प्रतिज्ञा बहुत बड़ी है, लेकिन ये पूरी होगी कि नहीं होगी? पूरी इसलिए होगी क्योंकि भगवान पर भरोसा जो है, अपने बल से भक्त नहीं बोलते हैं, भक्त हमेशा भगवान के भरोसे से बोलते हैं। अंगद ने पैर अपने भरोसे से नहीं जमाया था उस सभा में रावण के, भगवान के भरोसे से ही वह पैर जमा हुआ था। इतना बड़ा संकल्प लिया, भगवान शांत खड़े हैं, भगवान कुछ कह नहीं रहे हैं। तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिरयात तायना गांडीव मुक्तैर्विशखैरुपाहरे त्वाक्रम यत्स्नास्यसि दग्ध पुत्रा। जिसने हमारे दग्ध पुत्रा, उन पुत्रों को मारा है, उस हत्यारे को जब तक मैं दंड नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। रथ पर बैठे हैं अर्जुन और भगवान ने चुपचाप गए हैं और घोड़ों की लगाम अपने हाथ में थाम ली है और भगवान कह रहे हैं अर्जुन अब आगे चलें। अर्जुन बोले प्रभु जल्दी चलो, उस हत्यारे को पकड़ना है। जिसने अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी हो उसका रथ कभी कुमार्ग पर जा ही नहीं सकता। बस भगवान पर पूर्ण भरोसा हो। भगवान ने रथ तीव्र गति से चलाया है, चलाते चलाते देखा कि अश्वत्थामा दूर से देखा कि भगवान आ रहे हैं, भगवान का रथ आ रहा है, अर्जुन उसमें बैठा हुआ है गांडीव लेकर के। अश्वत्थामा भागने लगा। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णु
ऐसा कहते हैं अश्वत्थामा 10 दिशाओं में भागा, लेकिन कहीं अभय नहीं मिली, भगवान पीछे ही लगे। रथ के घोड़े थक गए, रथ छोड़ दिया, फिर विरत होकर के अश्वत्थामा भागने लगा। और भागते भागते आज भगवान बल बढ़ा रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन पकड़ लो इसको, ये हत्यारा है, तुम्हारे बालकों की हत्या की भूलना नहीं इसको। एक योद्धा की भांति बड़ी कुशलता से बढ़ा रहे हैं अर्जुन के बल को। और अर्जुन जैसे ही बढ़ने लगे, अर्जुन का रथ अश्वत्थामा को आया कि अब मेरे प्राण संकट में हैं, तो अपने पिता की दी हुई वह विद्या याद आ गई कि इस अस्त्र को तो केवल चारों तरफ से जब दरवाजे बंद हो जाएं, प्राण संकट में आ जाएं, तब ही इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाता है। ये नियम है। गुरु पहले शिक्षा में जो भी अस्त्र शिक्षा देते थे उसमें सौगंध दिलाई जाती थी, शपथ दिलाई जाती थी कि तुम इसका दुरुपयोग तो नहीं करो। और वो भी आज भी परंपरा आज चल रही है। ये ब्रह्मास्त्र क्या है, आजकल जैसे ये परमाणु बम इत्यादि है ना, अगर अपनी इच्छा से छोड़े जाते तो कभी के देश नष्ट हो गए होते। ये ब्रह्म विद्या है। लेकिन आज प्राण संकट में, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र का कहीं काट नहीं है किसी अस्त्र के द्वारा, और ये अगर काट नहीं हुआ तो पूरी त्रिलोकी ही नष्ट हो जाती है इससे, इसके भय से। आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, अर्जुन की तरफ जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र बढ़ने लगा। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो संसृते। बस यही एक सुंदर व्यवस्था रही है पांडवों की कि जब जब संकट आए हैं ना, तो परमात्मा को याद करते हैं, भूलते नहीं है। हे कृष्ण, एक बार नहीं 2 बार कहा कृष्ण कृष्ण महाभागा। एक बार पुकारते हैं किसी को तो कोई साधारणता पुकारे, कोई छोटा सा काम हो, और जल्दी अगर दोबारा 2 बार पुकारे तो मतलब बहुत जल्दी कोई जरूरत है, इसलिए वो 2 बार नाम ले रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम भयंकर। अरे भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे जला रहा है, अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। भगवान ने इशारा कर दिया है, अर्जुन तुम इतना भी नहीं जानते हो, पैर में अगर कांटा लग जाए तो पैर में लगे हुए कांटे को तलवार से नहीं निकालते हैं, कांटे से ही निकालते हैं। लोहे को लोहा ही काटता है, लकड़ी को जब तक लकड़ी का सहारा नहीं होगा वो भी नहीं कटती है। ये ब्रह्मास्त्र है तो तुम ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, तभी इसका काट होगा। धन्य है गुरु द्रोण, जो शिक्षा अपने शिष्य को दी है वो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी है। गुरु तो दोनों को एक ही है। अश्वत्थामा पुत्र है, लेकिन केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया है। वो जानते थे कि इसका दुरुपयोग कर सकता है, और अर्जुन शिष्य हैं, चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया। वो भी जानते हैं कि अर्जुन बिना भगवान की इच्छा से एक कदम भी आगे बढ़ाने वाला नहीं। भगवान की आज्ञा ले ली है, तब चल करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे हैं, भयंकर ज्वालाएं चारों तरफ फैलने लगी हैं। ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय का समय आ गया है। आज ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने दोनों अपने पास में लौटा लिए, त्रिलोकी जो है शांत हुई है। ब्रह्मास्त्र की ज्वालाएं शांत हो गई। अर्जुन ने पकड़ लिया है अश्वत्थामा को। जैसे हम पशु के गले में रस्सी बांधते हैं ना, और रस्सी से खींच करके लाते हैं, इस प्रकार से अर्जुन ने आज अश्वत्थामा के गले में रस्सी बांधी है। शिविराय निनीशंतम दामना बद्ध्वा रिपुंबला, प्राहार्जुनम प्रकृपितो भगवान विजेक्षण। पशु की भांति घसीटते हुए शिविर में लेकर के आए हैं, और भगवान देखो बार बार कह रहे हैं, अर्जुन मार दो इसको। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपम हंति धर्म।
जो मतवाला हो रहा हो, जो जड़ हो, जो मूर्ख हो, जो रथ से हीन हो जाए, शस्त्रहीन हो, उसे मारना नहीं चाहिए, ये धर्म कहता है। लेकिन इसने बालकों की हत्या करी, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, मार दो इसी क्षण। लेकिन अर्जुन को खूब भड़काया भगवान ने, लेकिन अर्जुन के हाथ मारने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि अभी जो है भगवान बढ़ा तो रहे, कह तो रहे हैं कि मार दो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जल्दबाजी में हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए। तो हमेशा जब विपरीत समय हमारा हो तो उस समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय का सही सही निराकरण कब होगा? जब प्रतीक्षा समय की होगी। शिविर में लेकर के आए, युधिष्ठिर जी से पूछा कि बताओ, हमारा बाल हत्यारा सामने उपस्थित है, क्या करना है, कौन सी मौत दें? युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, कहने लगे भैया जो धर्म कहे, जो नीति हो वैसा ही सब करो। नकुल सहदेव से पूछा, बोले जैसा बड़े भैया कहें सो करो। अर्जुन से पूछा भैया तुम बताओ क्या कौन सा दंड दे इसे? बोले जैसा द्वारकाधीश चाहे वैसा ही करो भैया, मेरे बस की बात नहीं है। तो संसार में जब विपत्तियां आए, घोर संकट आए, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जैसा भगवान चाहे सो वैसा ही होगा। तो भगवान चाहेंगे वो अच्छा ही चाहेंगे। आज द्वारकाधीश ने अर्जुन को समझाया, इधर ये वार्तालाप चल रही है, लेकिन भगवान ने दया के रूप में द्रौपदी के हृदय में प्रवेश कर लिया है। कितनी ऊंची बात है ये कथा, हम सुनते हैं, पर संकट के समय में जो हमारा शत्रु है और शत्रु के प्रति दया भाव आना, ये बिना भगवान की कृपा के नहीं है। हर एक व्यक्ति चाहेगा ये तुम्हारा शत्रु इसलिए तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, तुम्हारा परिवार उजाड़ा है, इसे जीवित नहीं रहना चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन अगर उसी शत्रु के प्रति दया आ जाए तो समझ लो उसमें भगवान की इच्छा है। भगवान नहीं चाह रहे हैं कि इस समय ये मरे, भगवान उसे दूसरी मौत देने की इच्छा रख रहे हैं। इसलिए भगवान ऐसी मौत नहीं दे रहे हैं ये तो एक ही बार में मर जाएगा। भगवान ऐसी मौत देना चाहते हैं कि जब तक जीवित रहेगा तब तक इसकी मौत होगी। इतनी बड़ी गलती करी है। उवाच चास हन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम येष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी आज जोर जोर से पुकार रही है, अरे छोड़ दो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो हमारे तीनों वर्णों के जन्म से ही गुरु होते हैं, इसलिए इन्हें मारना नहीं है, इनको छोड़ना है। ये गुरु पुत्र गुरु ही बनकर के हमारे सामने खड़े हैं। और कितनी सुंदर बात आज द्रौपदी ने कही कि अगर इसको मारने के बाद अगर मेरे पुत्र लौट करके आ जाएं तो भले ही इसे मारें। अगर इसकी मौत मेरे बेटे को लौटा सकती है तो इसको मौत का दंड जैसा तुम चाह रहे हो वैसा दे दो। तो ये आप क्या करना चाहते हो? आप तो रोने वालों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हो। मेरे आंसू रोक नहीं पा रहे हो, मेरे आंसू नहीं पूछेंगे। मैं जैसे एक माँ हूँ, जैसे मैं अपनी संतान के लिए रो रही हूँ, ऐसे ये भी तो किसी का बेटा है, और अगर इसे तुम मार दोगे तो समाज में रोने वालों की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी, कभी कमियां नहीं होगी। भगवान के लिए भगवान ने ही द्रौपदी के अंदर ये कितना सुंदर संकेत दिया है। बड़ी से बड़ी बेमनुष्यता, बड़ी से बड़ी दुश्मनी, अगर एक दूसरे को बदला लेने समय केवल बदले की भावना रहे तो वो लड़ाई, वो झगड़े कभी शांत नहीं होंगे। किसी न किसी को तो क्षमा का आश्रय लेना ही पड़ेगा, और जो क्षमा करता है सबसे बड़ी विजय तो उसी की ही होती है। जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर दया आ गई है, समझ लो विजय उसी की है, विजय उसकी नहीं है जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है। क्योंकि अगर प्रतिशोध देखें तो पूरा महाभारत हो गया। 99 भाई क्या पूरे 100 भाई समाप्त हो गए। कितनी अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई, लाखों विधवाएं हो गई, लाखों की संख्या में बच्चे अनाथ हो गए।
माताओं का सिंदूर उजड़ गया, गोदी उजड़ गई है। ये होते हैं युद्ध। और अगर भगवान यही संकेत दे रहे हैं कि जीवन में अगर बर्बादी देखनी है तो इस महाभारत को देख लो, तो जीवन में कभी बर्बाद नहीं हो जाओगे, कभी गलत रास्ते पर नहीं चलोगे। इसलिए आप उदाहरण देख लो कि अगर लड़ाई झगड़े तुम्हें पसंद हैं, युद्ध करना अगर तुम्हें पसंद है, तो महाभारत का उदाहरण दिया। सब कुछ होने के बाद में भी कोई पानी देने वाला तक नहीं बचा। ये कितना सुंदर संकेत भगवान दे रहे हैं। भगवान ने अर्जुन के लिए संकेत दिया। आज देख रहे हैं कि जो मैंने गीता का उपदेश दिया, और गीता का उपदेश अर्जुन को याद आता है कि नहीं। भगवान से सब पूछ रहे, प्रभु बताओ कौन सा दंड दे, बाल हत्यारा है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताये बधारहण मयैवो भयमाम नातं परिपायनुशासनम्। भगवान तो सूत्र ही तो देते हैं। भगवान ने कह दिया कि ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना है, आतताई को छोड़ना नहीं है। आतताई कहते किसे हैं? जो बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र धारण करे, जो बिना बात के किसी के घर में आग लगा दे, किसी के खेलते हुए परिवार को उजाड़ दे, किसी को कष्ट पहुंचाए, यही तो आतताई की श्रेणी में आते हैं। और अगर आतताई को तुमने छोड़ दिया है तो आज तुम्हारा घर उजाड़ा है, कल किसी दूसरे का घर उजाड़ेगा। इसलिए आतताई को छोड़ना नहीं है। लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं करना है। आज अर्जुन समझ गए कि भगवान का संकेत क्या है। बपुनौ द्रविणा दानं स्थानं निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योस्ति दैहिका। देखो समाज में जो जितना ऊंचा बैठा है ना, गलती करता है ना, तो उतनी ही ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो चोटें उतनी ही ज्यादा आती। हाँ, जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ गिरेगा, गिर भी जाएगा तो ज्यादा चोटें नहीं आएंगी। और ऊपर उठ गया ना जो व्यक्ति समाज में, जो समाज के लिए आदर्श बन गया, अगर वो गलती करता है, वो अपराध करता है ना, इतनी ऊंचाई से गिरेगा कि उसकी चोटें फिर जीवन में दूर होने वाली नहीं है। इसलिए जो जितनी ऊंचाई को पा रहा है उसकी सावधानी भी उतनी बढ़ती चली जाती है। और सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। जो जितनी बड़ी गाड़ी को लेकर के चल रहा है, जो जितनी बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है, सावधान उसको उतना ही ज्यादा होना है। साइकिल वाला ज्यादा असावधान होगा तो खुद लगेगी उसमें, या एक आध और बैठा होगा। और अगर ट्रेन का ड्राइवर असावधान हो गया तो संख्या बढ़ जाती है। जो जितनी बड़ी गाड़ी को चलाने वाला है ना, उसकी सावधानी उतनी बढ़ जाती है। इसलिए आज ब्राह्मण है, इसका दैहिक वध नहीं है, अपराध बहुत बड़ा है। आज भरी सभा में अपमानित कर दिया अर्जुन ने। मणि निकाल ली है। मणि क्या है? इसकी कीर्ति है। आधे शरीर के बाल हटा दिए हैं, शरीर के आधी मूछ हटा दी है, धक्का दे करके बाहर निकाल दिया है। बस यही सबसे बड़ा दंड है। अच्छा, ये अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग सेवा है। अश्वत्थामा जी यहाँ देखें तो यहाँ भगवान की लीला में ये इस रूप में आए हैं। लेकिन आगे चल करके अश्वत्थामा अष्ट चिरंजीवियों में भी हैं। जो हनुमान जी महाराज है ना, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमान विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तै ते चिरजीविनः सप्तै तान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय तथास्तमः जीवेत वर्ष शतम सोपि अप मृत्यु विवर्जितः। जिनका नाम लेने से अकाल मृत्यु हट जाती हो, तो भैया अश्वत्थामा इतने बुरे भी नहीं है। वो तो सेवा भगवान ने यहाँ इस तरीके की दी थी। अगर ना ये ऐसा करवाते और ना ये महाभारत पूरा होता। तो भगवान की लीला के ही ये पात्र हैं। भक्तमाल में तो ऐसी सुंदर एक चर्चा आती है ना कि एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी एक ही जगह बैठी हुई हैं बैकुंठ में।
सुरभि गाय आई है सामने, उसका ऋतुकाल चल रहा था। तो सुरभि गाय को देख करके कुछ नंदी आसपास हैं, पार्वती जी को हंसी आ गई है। तो सुरभि ने श्राप दे दिया है कि मैं तो इस योनि में हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे देख करके हंसी आ रही है। जाओ, तुम मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारे 5-5 पति होंगे। पार्वती जी को श्राप लगा। ये इन्होंने कल्पना ही नहीं करी थी। भगवान शिव के पास दौड़ी दौड़ी आई, बड़ी उदास हैं। भगवान शिव ने पूछा, देवी क्या बात हो गई? पूरा वृत्तांत बता दिया कि मुझे सुरभि का श्राप मिल गया, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, मुझे जन्म लेकर के स्त्री बनना पड़ेगा। इतना बड़ा श्राप दिया कि मेरे 5-5 पति होंगे। तो भगवान शिव बोले, क्यों चिंता में डूबी हुई हो देवी? अगर तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, 5-5 तुम्हारे पति होंगे, तो वो पति कोई साधारण नहीं होंगे। मैं ही 5 रूप लेकर के आ जाऊंगा और मैं ही तुम्हारे 5 पति बन करके आ जाऊंगा। तो ये 5 पांडव भगवान शंकर ही स्वयं आए हैं बन करके, क्योंकि प्रलय के देवता तो भगवान शिव हैं। इसलिए भगवान द्वारकाधीश चाहते तो महाभारत समाप्त खुद ही कर सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने सोचा प्रलय के देवता तो भगवान शिव हैं, तो प्रलय करवानी है तो मुझे 5 पांडवों से ही करवानी है। इसलिए ये रूप में भगवान शंकर ही खुद शिव स्वयं बन करके आए हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। आज जैसे ही छोड़ दिया, भगवान 5 पांडवों को लेकर के गंगा तट पर पहुंचे हैं। स्नान इत्यादि करवाए हैं, गंगा का पूजन करवाया। और मरे हुए जो स्वजन हैं, सगे संबंधी हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं इनके लिए पिंड दान करो तुम अपने मरे हुए पुरखों को। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीं पुत्र शोकार्ता प्रथाम कृष्णाम च माधवा। आज गांधारी और धृतराष्ट्र अपने पुत्र शोक में रो रहे हैं। भगवान ने समझाया उनको कि ये सब मेरी ही इच्छा रही है, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। मरे हुए लोगों को भगवान खुद जलदान करा रहे हैं। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि एक बार समाज में अगर हमारा अनादर हो ही गया है, हम बुरे बनी गए हैं, तो अब हम इन के खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे। कुरुवंश है ना। उत्तरा के गर्भ में अभी एक है बालक जो इनके वंश को आगे बढ़ाने वाला है। अभिमन्यु की ये पत्नी है, विराट तनया है। अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। देखो, 2 बातें करी हैं अश्वत्थामा जी ने यहाँ भगवान के लिए। 5 अग्निबाण छोड़े हैं 5 पांडवों को जलाने के लिए, और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए। अब ब्रह्मास्त्र अपना काम करेगा, 5 अग्निबाण अपने काम कर रहे हैं। अब इधर इन्होंने अश्वत्थामा ने सोचा कि देखते हैं गंगा के तट पर अगर 5 पांडवों की रक्षा भगवान करते हैं तो उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा। अगर उत्तरा का गर्भ अगर रक्षा करते हैं तो 5 पांडव समाप्त हो जाएंगे। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बेरी होए। अरे जिसे परमात्मा को जिसकी रक्षा करनी है, चाहे पूरा संसार ही उसकी शत्रुता क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान उसे मरने नहीं देते। 5 अग्निबाण आए हैं तो इधर पांडवों के पास में भगवान समझ गए, तो भगवान का दूसरा अवतार सुदर्शन के रूप में हो गया। ये सुदर्शन अवतार है भगवान का। और सुदर्शन से कहा भगवान ने 5 पांडवों की रक्षा तुम्हें करनी है। और भगवान ने सोचा माता है, इसलिए माता के गर्भ की रक्षा को तो मैं स्वयं चल करके जाऊंगा, और मेरा भक्त है तो आज मेरा मिलन भी उस भक्त से हो जाएगा। तो आज खुद चले हैं और उत्तरा के गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश कर गए हैं रक्षा करने के लिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। उत्तरा ने जब भगवान को पुकारा, तत्क्षण ही भगवान आकर के, सारे तेज तो भगवान से ही बने हैं। ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और आज मिलन हो गया भक्त और भगवान का। कौशल्या के उदर से केवल भगवान आए, भक्त कहाँ है? अभी एक साथ में कहाँ है? लेकिन धन्य है उत्तरा का गर्भ के भक्त और भगवान दोनों को धारण कर दिया है। उधर 5 पांडवों की रक्षा हो गई है। आज ये स्थिति जैसे माता कुंती ने देखी तो आज भगवान के अंदर भगवान का दर्शन होने लगा।
अभी तक ये भाव नहीं था कुंती का, अभी तक तो भतीजा समझ के बैठ रही थी, हर कष्ट में साथ दिया है। लेकिन ये चमत्कार जब देखा कुंती ने तो समझ गई कि बिना भगवान के दूसरा कोई ये चमत्कार कर नहीं सकता है। हमारे आपके सामने भगवान बहुत हैं, कई कई रूप में हैं, लेकिन हम भगवान के अंदर भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और दर्शन कब होगा? जैसे अर्जुन के लिए दिव्य नेत्र दिए, जैसे कुंती के लिए दिव्य दृष्टि दे दी है, हमारे नेत्रों में जब भगवान दृष्टि देंगे तो हम भगवान के अंदर भगवान को देखना प्रारंभ कर देंगे। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यामीश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हैं आप, अंदर बाहर सर्वत्र सब जगह हैं प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। आप आदि पुरुष हैं, आपका आदि मध्य और अंत पाना बड़ा मुश्किल है। हे कृष्ण, हे वासुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको नमस्कार कर रही हूँ। भगवान ने सोचा बुआ जी को क्या हुआ, ये तो हमको नमस्कार करने में लगी, स्तुतियां कर रही है। हाँ, अगर आपने हमको भगवान मान ही लिया है, भगवान कह रहे हैं बुआ जी, तो हम तुम्हारे सामने भतीजे नहीं, तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं और हम कह रहे हैं मांग लो वरदान, क्या मांगना है। विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। माता कुंती ने जो भगवान से वरदान मांगा, ऐसा वरदान शायद आज तक तो किसी ने मांगा ही नहीं है। लोग मांगते हैं धन मिल जाए, लोग मांगते हैं बेटा हो जाए, लोग मांगते हैं परिवार बढ़ जाए, सुखी हो जाए, गाड़ी घोड़ा सब मांगते हैं। पर धन्य है आज कुंती भगवान से मांग रही हैं कि संसार में जितने कष्ट हो, जितने दुख हो, सारे दुख कष्ट मेरी झोली में तुम भर दो। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि के जाए। और बलिहारी बादुख की जो पल पल नाम रटाए, बलिहारी बादुख की जो पल पल नाम रटाए। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज भगवान से कुंती मैया कह रही हैं, मैंने जीवन भर जब कष्ट देखे, दुख देखे, तो गोविंद आप हर कष्ट में मेरे सामने रहे, और आज सुख का समय आ रहा है तो ऐसा लगता है जैसे आप हमें छोड़ करके जाने वाले हैं। कष्ट जब आते हैं तब ही भगवान याद आते हैं, सुख के समय में भगवान याद नहीं आते। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। पैर में जब कांटा लगता है तभी हे राम याद आते हैं। देखो जब छोटी सी चोट हो ना तो उस समय माँ याद आती है, अरे मैया मर गए। अचानक से ज्यादा ही बड़ी चोट लग जाए तो हे बाप, फिर बाप याद आता है, बचाओ। और उससे भी ज्यादा जब कष्ट आता है ना, सामने से ट्रक आ रहा हो, ऐसा लगता है कि चढ़ने ही वाला है, तो उस समय ना माँ याद आती है ना पिताजी याद आते हैं, हे राम। उस समय तो राम ही याद आते हैं, क्योंकि सबकी रक्षा तो भगवान ही करने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं जीवन में तुमने कष्ट ही कष्ट तो सहे हैं, अब सुख का समय आ रहा है तो कष्ट क्यों मांगती हो। कुंती कह रही प्रभु अब तो कष्टों में रह रह करके मुझे कष्ट अच्छे लगने लग गए हैं और सुख अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब सुख आते हैं तो आराम आते हैं और जब दुख आते हैं तब घनश्याम आते हैं।
अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, जब सब प्रकार का सुख हो, व्यक्ति का पेट भरा हुआ हो, सारा आनंद हो, तो फिर भगवान याद आते हैं क्या उस समय? नहीं आते हैं ना। तो इसलिए भगवान बीच बीच में कहीं ये कोरोना फैला देते हैं बीच बीच में, कि कम से कम हमको तो याद करते रहेंगे। कोरोना काल में जितना भगवान का भजन लोगों ने किया, आज से पहले उतना नहीं किया हो। मंदिर में लोग जाना सीख गए दोबारा से, महामृत्युंजय का मंत्र मोबाइल में सर्च कर करके घर में चलाने लगे। फिल्मी गानों से मोह भंग हो गया था। जो सीरियल बनाने वाले हैं ना, उनके धंधे चौपट हो गए थे, कोई देखने वाला नहीं था। और इसीलिए क्योंकि जब संकट आता है तब उस समय भगवान ही याद आते हैं। और अगर हम अपने घरों में पहले से ही भगवान का भजन करते रहें, भगवान की याद करते रहें, तो समझ लेना कि दोबारा कभी कष्ट आएंगे ही नहीं है। आज कितनी सुंदर बात है कि आज कुंती भगवान को अंदर भगवान का दर्शन कर रही है। और इसलिए तो आज वृंदावन में भी ठाकुर जी बांके बिहारी का जो एक बार दर्शन कर लेता है ना, तो वो संसार का नहीं रहता, केवल भगवान का ही हो जाता है।